नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो डिशम के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में बसे एक बहुत ही खूबसूरत राज्य की, जिसे साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, मणिपुर। अपने प्राकृतिक सौंदर्य से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ऊंची घाटियों, नीले पहाड़, झरने, हरे भरे मैदानों से ये आकर्षित करता है। ये राज्य चारागाहों, घाटियों और चमकती झीलों से घिरा है। अपनी अनोखी जलवायु और जातीय भिन्नता के कारण मणिपुर सबसे एक अलग प्रदेश लगता है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इसका अर्थ होता है रत्नों से जड़ी हुई जगह। नेहरू जी ने इसे भारत का रत्न भी कहा था। मणिपुर वही स्थान है जहाँ से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी, जिसे कि यहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज में सगोल कांजेई कहते हैं। मणिपुर के लोगों में डाइवर्सिटी बहुत है। यहाँ ज़्यादातर लोग मिताई ट्राइब के हैं, फिर कुकी, नागा और नागा ट्राइब के भी अनेकों ढेरों छोटे छोटे ट्राइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ तांगखुल, सुमी, लिंगमोई, माओ, इस वजह यहाँ ढेर सारी बोलियाँ बोली जाती हैं और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मणिपुरी। मणिपुरी खाने पीने में भी आपको बहुत वैराइटीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन होते हैं, चूँकि यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग बहुत रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भोजन है उसमें तरह तरह की जंगली वनस्पतियाँ का समावेश आपको मिलेगा। एक यहाँ पर एक खास किस्म की वेजिटेरियन थाली बहुत मशहूर है और कहते हैं इस थाली में 101 प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा, परिवार में होने वाले मांगलिक अवसरों पर इस थाली को तैयार किया जाता है और इस थाली का नाम होता है उशाप। मुख्य रूप से मंदिरों में विशेष अवसरों पर भगवान को भोग लगाने के लिए यह तैयार की जाती है और इसे पूर्णतः सात्विक रखा जाता है और इसे केलों के पत्तों से बनी छोटी-छोटी कटोरियों में परोसा जाता है और इस थाली पर आप शाकाहारी बंगाली खाने की छाप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। हालाँकि बंगाली खाने-पीने का प्रभाव जो है यहाँ पे मछलियों के जो जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से बनाया जाता है, उस पे भी देखा जा सकता है। फ़िश के बने जो व्यंजन होते हैं, उसकी जो एक थाली होती है मणिपुर में, उसे कहा जाता है यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें एक मणिपुर मिताई थाली होती है, जिसमें सिर्फ़ फ़िश की तरह-तरह की डिशेज़ बनाई जाती हैं। अ, एक डिश होती है नगुई नौसिंग, मैं अलग भी प्रोनाउंस कर सकती हूँ। नगुई नागोसिंग जो भुनी हुई बोनलेस जो मछली होती है उसे टमाटर, नींबू के पत्ते, धनिया, अदरक, मिर्च के साथ बनाते हैं, जो कि काफ़ी स्पाइसी होती है। एक और डिश बनती है चामथोंगा कॉन्गशॉई, जो कि एक पॉपुलर डिश है, सूप जैसी होती है इसमें, जिसमें जो भी लोकल मौसमी सब्जियाँ जो कि उस वक़्त अवेलेबल होती हैं, उन्हें उबाल कर बनाया जाता है और इसे चावल और मछली के साथ भी खाया जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन तो देन यू कैन स्किप the fish and you can make it with the local vegetables which are grown there. अरोबा अगेन मछली को उबालकर इसे ड्राई करके बनाया जाता है, जो चावल के साथ परोसी जाती है। चटनीज़, यहाँ तरह तरह की चटनीज़ बहुत बनाई जाती हैं और जैसे हम लोग धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं या अलग तरह की चटनियाँ बनाते हैं, उसी प्रकार मोरोक मुटपा मणिपुर की एक लोकप्रिय चटनी है। यह प्याज, हरी मिर्च के पेस्ट से मिलकर तैयार की जाती है और इसमें फ्राई और उबली हुई मछलियों के साथ इसे परोसा जाता है। मछली के साथ-साथ ये इसे अलग-अलग व्यंजनों के साथ भी परोसा जाता है। सिंजू एक बहुत ही फ़ेमस मणिपुर का एक सैलेड है। सैलेड क्या कहें, एक तरह से एक साइड डिश है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे टमाटर, गाजर, खीरा, मूली। सब्जियाँ तो यहाँ इतनी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे जैसे गोभी, प्याज़, अदरक, कमल कटाई, गेंगू पत्ती, इन सबको मिलाकर एक सैलेड तैयार किया जाता है। पाकनम यहाँ पे एक जो डिश है जो मछली से बनती है, देखने में इट लुक्स लाइक कबाब और जैसे आलू की टिक्की या फ्रिटर की तरह लगती है, लेकिन ये बहुत नरम होती है और इसे सॉस या चटनी के साथ परोसा जाता है। यहाँ पे लोकल जो मार्केट्स लगते हैं सड़क के किनारे, औरतें आपको तरह तरह की डिशेस बनाती हुई मिलेंगी और यू कैन एंजॉय देम हॉट राइट फ्रॉम दैट ग्रिडल एंड तवे से आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। एक खीर जो मीठे में जो यहाँ खाई जाती है उसे कहते हैं चाव खीर। यह एक तरह की मणिपुरी खीर है और जैसे खीर का नाम सुनते हैं इन आवर माइंड कम्स राइस एंड मिल्क। यस, ये वही है, चावल और दूध की होती है और इसमें कुछ फ्रूट्स भी मिलाए जाते हैं। इसका रंग कुछ पर्पल होता है क्योंकि यहाँ के जो लोकल राइस है उससे बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है। आलू कुंगमेट, आलू को उबाल कर एंड
यू कैन से इट्स अ मैश्ड पोटैटोज़ काइंड ऑफ अ डिश व्हिच इज़, अगर आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में आलू का प्रयोग किया जाता है एज़ अ मैश्ड, जो कि जिसमें एक बिहार का एक छाप भी देख सकते हैं, जो पीतिका कहते हैं कई जगह। तो लोकली लैंग्वेज में जो भी उसका नाम दिया जाता है, तो आलू कोंगमेट होता है। अगेन आलू को उबाल के उसको मैश करके और उसमें थोड़ा प्याज मिर्च वगैरह बनाई जाती है, बहुत ही साइड डिश की तरह, बहुत ही मज़ेदार होती है, बनाना बहुत आसान है। ना ना नगा थोंगवा, यह एक क्लासिकल फ़िश करी है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर फ़िश बहुत खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय ऐसा भी है जिसे बौमन समुदाय कहते हैं, ब्राह्मण समुदाय है, जो कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता है। और क्योंकि मणिपुर में लोकली बहुत तरह तरह की अर्ब्स और लोकली होम ग्रोन गार्डन्स में लोग उगाना पसंद करते हैं, वे बहुत आसानी से ईजीली वे मिल जाती हैं। जो स्ट्रीट साइड मार्केट होते हैं, जो उनके अपने लोकल मार्केट्स लगते हैं सड़क के किनारे, उनमें बहुत हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं। उनका प्रयोग एवरीडे ईटिंग में, एवरीडे रूटीन में बहुत किया जाता है। सो नागा थोंगवा अगेन फ़िश करी है, नगा मछली से तैयार की जाती है और इसमें एक हल्की ग्रेवी होती है, चावलों के साथ खाई जाती है। अगेन इन ईस्टर्न इंडिया, इफ़ यू सी ईस्टर्न पार्ट, राइस इज़ स्टेपल डिश। सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक चावल खाया जाता है, और बाकी उसके साथ जो साइड डिशेस या मेन कोर्सेज होते हैं वो फ़िश से या मीट से तैयार किए जाते हैं। चना कोंगहो, ये अगेन डिश चने से तैयार की जाती है। सो इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू कैन ऑलवेज हैव दिस डिश एंड टू ट्राई डिशेस। जो नॉन वेजिटेरियन डिश है उसमें अगर आप फ़िश ना डालें, उसके अलावा बाकी जितनी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें, तो आप उन सब्जियों का उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल रस्टिक, ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं जाता। मिर्च खाई जाती है, तीखा खाया जाता है, लेकिन बहुत सारे मसाले नहीं होते, बहुत देर तक उन्हें भूना नहीं जाता। तो जो ये चना खोंगवा है, चने की डिश है, अगेन हल्के प्याज और हरी मिर्च के साथ फ्राई किया जाता है। एक यहाँ पे चाइव्स बहुत यूज किए जाते हैं, जैसे अगर आप बनाना चाहते हैं यू कैन रिप्लेस इट विद हरे प्याज की जो पत्ते होते हैं उनके साथ, बट यहाँ पे जो लोकली चाइव्स होते हैं उनका हर डिश में, हर सब्जी में उसका एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही स्वाद आता है। मरेन साग, अगेन साग होता है, उस डिश कद्दू जो पम्पकिन होता है, कद्दू और प्याज को मिला के बनाई जाती है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जो मणिपुर का खाना, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी हेल्दी, लेस ऑयली, इट्स नॉट डीप फ्राइड, तेल बहुत कम होता है, और बहुत ही रस्टिक सिंपल प्रिपरेशन होती है। और मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पाइसी होता है खाना, बट कम नमक होता है। और जो चिली जो जो यूज़ की जाती है वो भी भूत झोलक या मिर्चा, या जो भी वहाँ पे जो हरी मिर्च होती है, जो सीक्रेट है वो यही है कि वहाँ पे जो लोकली ग्रोन जो मिर्च होती है वो यूज़ की जाती है। ना कि गरम मसाला या हर तरह के जो भुने जो लोग डिब्बों में आपके मसाले मिलते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे का जो इसलिए जो खाना है वह बहुत ही हेल्दी है। इन नटशेल, पीपल ऑफ मणिपुर दे लाइक टू ईट राइस, fish and leafy vegetables, and also they grow vegetables अपने garden में, अपने farm में, they breed their own fishes also in their backyard ponds, so everything pretty much is organic over here. And they also use lot of herbs, locally grown herbs. So lot of dish like आलू कंगमट, सना थोंगमा, जो कि एक पनीर की कड़ी है, जो कि अनयूजुअल है कि आप देखें कि वहाँ पे पनीर का इस्तेमाल भी किया जाता है मणिपुर में। चना, चाक खोंगबाजी विच इज़ लाइक ए फ्राइड राइस, फिश करी, ओटी, दे आर नॉट वेरी हार्ड टू प्रिपेयर, बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती हैं। और आजकल इतनी तरह के यूट्यूब वीडियोस चैनल्स आ गए हैं, लोग प्रमोट कर रहे हैं खाने को, क्योंकि एक तरह से नकारा गया था अगर देखा जाए नॉर्थन ईस्टर्न फूड को, लोगों ने सुना ही नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पहचान बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो इसकी एक पहचान बनती जा रही है। इसके खाने का एक अलग ही स्वाद है, अलग ही फ्लेवर है। डू ट्राई द डिशेस विच आर प्रिपेयर्ड इन नॉर्थन ईस्टर्न ऑफ इंडिया। मणिपुर की जो कुछ खास डिशेस हैं बहुत ही आसान है बनाने में, ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं मणिपुर क्यों जाऊँ, तो मैंने आपको बता दिया, खाना, तो ज़रूर जाइए मणिपुर। नहीं जा सकते तो ट्राई कीजिए मणिपुर का खाना। धन्यवाद। It's very important to have a smart CPA who works on your side to manage your tax and financial matters. You need someone to represent you to deal with Canada Revenue Agency, banks, financial institutions, or government.
You need someone who can keep you updated on recent tax laws, government benefits, and various funding options available to you. At Balbir CPA Advice Center, we work for you to grow your business and build your wealth. We serve our clients all over Canada with our robust cloud tools. Download our iPhone and Android mobile app to get updated information about tax, benefits, and business opportunities. Visit www.cpaadvicecenter.ca or call 888-729-1860. You would love dealing with a modern accounting firm. Hi, I'm Kim Kaur. I'm a mortgage agent with Mortgage Center. I can help self-employed clients all types of credits, first-time buyers, refinancing, and second mortgages. I deal with all major banks, trusted companies, and private lenders. I can arrange private funds within 24 hours, and our process is extremely smooth and fast. If you're paying higher interest rates with your current lender, I can switch your mortgages to lower interest mortgage. Call or text me at 416-419-3126. 416-419-3126. I have a mortgage solution just for you. License number M18001877. नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मणिपुर की एक खास डिश जिसे कहते हैं साना थोंगबा। साना का मतलब होता है पनीर, कॉटेज चीज़। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पनीर को मैंने हल्का सा स्टर फ्राई कर लिया है क्यूब्स में काट के। थोड़े से आलू हैं और थोड़े से मटर, और देख बहुत ही सिंपल डिश है, रस्टिक। इसमें जाता है कटा हुआ प्याज और ये चाइव्स, स्प्रिंग अनियंस, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, और ये देखेंगे अगर ये है इसके ड्राई मसाले। और जो चीज़ इसको एक इंटरेस्टिंग बनाती है जिसमें ये कुक होता है वो है दूध। तो अब हम देखते हैं, आइए शुरू करते हैं बनाना। तो ये तेल यहाँ पे आप कढ़ाई में देख सकते हैं कि गर्म हो रहा है। तो इसमें मैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च डाल देती हूँ, और ये 2 बड़ी इलायची, और ये गया इसमें तेज पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज और अदरक, हरी मिर्च। अब हरी मिर्च कितनी डालनी है, क्या डालनी है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितना तीखा खाते हैं। उस हिसाब से आप हरी मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नॉर्थन ईस्टर्न कुजीन में जो रेसिपीज़ बनती हैं बहुत ही सिंपल और रस्टिक होती हैं। उसमें ज़्यादा भूना नहीं जाता उनमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं होता। एक तरह से खाने में बहुत हल्की होती हैं, लेकिन वो लोग तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मिर्च है वो बहुत ज़्यादा डाली जाती है। और जैसा कि आपने सुना होगा, द किंग चिली जो है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में ही पाई जाती है। तो अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी, जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस दिखाएंगे। अब इस मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो इसको अब इसमें अब हम डालेंगे ये मटर। आप कोई भी मटर यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मटर यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न को डीप फ्रॉस्ट करके। ये पनीर के कुछ टुकड़े, और ये है आलू। ऑप्शनल है आलू और मटर डालना। बहुत सी जगह ये सिर्फ पनीर से भी बनाया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं कि इसकी जो मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ पनीर। सना उसका जो नाम है, सना थोंगबा के नाम से मशहूर है। मणिपुर में, नॉर्थन ईस्टर्न में वैसे तो वेजिटेरियन मील बहुत कम खाया जाता है। ज़्यादातर मछली, फ़िश और तरह तरह के मीट बहुत खाए जाते हैं। फ़िश को ड्राई करके बहुत खाया जाता है। लेकिन मणिपुर में एक बहुत बड़ी एक प्रजाति, एक जनजाति रहती है जो कि वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेरियन मील खाते हैं। और वहाँ पर ये डिश बहुत पॉपुलर है जो पनीर से बनाई जाती है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी की वैसे भी बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये है धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिली पाउडर। अगेन मिर्च मसाले, इनका प्रयोग आप अपने परिवार में जिस प्रकार से आप खाते हो उसी तरह से करें, कम और ज़्यादा के हिसाब से। अगेन जो भी डिश, अगर कभी भी आप कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि कई बार होता है कुछ डिशेस को एक एक्वायर्ड टेस्ट होता है जिसे समय लगता है। जो चीज़ इसे थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसमें पानी की बजाय, पानी भी डाल सकते हैं पर पानी की बजाय ट्रेडिशनली इसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दूध आप
हमारे यहाँ 2% यूज़ होता है, तो मैं 2% दूध डाल रही हूँ। आप कोई भी दूध डाल सकते हैं। एक बार दूध डालने के बाद इसको चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा हल्का सा उबाल ना आ जाए। बट रिमेंबर, इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे अभी पकने में और सब कुछ एक साथ होने में। तो आप इसे हल्की आंच पे ढक दें और हल्की आंच पे रख दें, और उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद ये तैयार है। जब एक बार पक जाएगा, नमक डालकर इसे सर्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हुए और ये दूध बिल्कुल सूख गया है। अभी इस समय पर आप इसमें दूध की मात्रा अगर बढ़ाना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये आपका मणिपुर की जो डिश है सना थोंगबा तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गार्निश इट विद सम फ्रेश कोरिएंडर। ये तैयार है सना थोंगबा।